जर्मनी और जापान को कर्जा देने वालों में शामिल पाकिस्तान के साथ क्या से क्या हो गया। ताकत के जोर पर सियासतदानों के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया गया। जमहूरियत की नफी की गई। आधा मुल्क गंवा दिया। हम कब समझेंगे। जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार मजहर बरलास अपने कॉलम बाउनवान हम कब समझेंगे इसमें पाकिस्तान के तल्ख माजी को याद करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात पर अपना तजिया पेश करते हैं। वो लिखते हैं कि कोई 1.5 साल की अजीब व गरीब हरकतों ने हमारा कौमी वकार मजरू करके रख दिया है। हर नया दिन पहले से ज़्यादा बदनामियां लेकर तुलू होता है। हम दुनिया में मजाक बनकर रह गए हैं। खौफ के साए बढ़ते जा रहे हैं। हर सू उदासी बिखरी हुई है। लोगों के चेहरों पर खुशियों की जगह भूख और गुर्बत लिख दी गई है। मैं कई दिनों से इस कशमकश में था कि क्या करूं। मेरा प्यारा पाकिस्तान है। हुक्मरानों को दौलत से प्यार है और मुझे अपने वतन की मिट्टी से उम्मीदों के चिराग बुझते हुए देखकर कल शाम में मोदी सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे जाते ही उन्होंने मेहरबानी की और अपने सारे मुरीदों को कमरे से निकाल दिया। मैंने उनसे पूछा कि सरकार खैर तो है। मेरी बात सुनकर मोदी सरकार अपनी गरजदार आवाज में बोले, जब मैं तुम्हारे पास जाता हूँ तो खैर नहीं होती। आज तुम मेरे पास आए हो, आज खैर कहाँ से होगी। बंदों को इसलिए निकाल दिया है कि तुम बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हो। हर खास बात आम लोगों के सामने नहीं की जा सकती। मैंने मोदी सरकार से अर्ज किया कि जनाब, मेरा तो एक ही मुकदमा है और वो पाकिस्तान का मुकदमा है। मुझे इस मिट्टी से इश्क है। आशिक को अपने मुकदमे की फिक्र लाहक है, सो मैं आपके पास आ गया हूँ। उसके बाद मैंने अपना मुकदमा कुछ वाकयात के साथ पेश किया तो मोदी सरकार बोले, तुम बहुत बुरे लोग हो, अच्छे इंसानों की कदर नहीं करते। तुम्हें खुदा ने मुतअद्दिद मरतबा अच्छे इंसान दिए मगर तुम लोगों ने उनकी कदर नहीं की। उन पे अरसा हयात तंग किया। कहाँ से बात शुरू करूँ। क्या तुमने बानी पाकिस्तान की कदर की। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में पीर जमात अली शाह, नवाब ऑफ बहावलपुर और सैयद मुरातिब अली शाह ने माशी हवालों से पाकिस्तान की मदद की। क्या तुम लोगों ने उनकी या उनकी औलादों की कदर की। पाकिस्तान बनाने वालों में हुसैन शहीद सोहरवर्दी, GM सैयद और शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। तुम लोगों ने गद्दारी के तमगे उनके सीनों पर सजाए। 50 की दहाई में समझदारी आपसे तकाजा करती रही कि समझ जाओ, मगर तुम ना समझे। तुमने इक़्तिदार के खेल को खिलौना बनाए रखा। तुम ठीक ठाक थे। तुम जर्मनी और जापान को कर्जा देने वालों में शामिल थे, मगर फिर 60 की दहाई में तुमने ताकत के जोर पे सियासतदानों के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया तो वो सियासतदान कायद आज़म की बहन को सामने ले आए। तुमने उसे भी गद्दार बना दिया और उसे धांधली से हरवा दिया। तुम्हें याद है कि तुम्हारे मुल्क के बड़े बड़े जागीरदार, सरदार, उलमा और पीर बिक गए थे, ताकत के सामने झुक गए थे। क्या तुमने फातिमा जिना की तौहीन करने वालों को सजा दी। तुम्हें एक और बात याद करवाता चलूं, तुम्हारे जस्टिस मुनीर ने इंसाफ का कत्ल किया था। नजरिया ज़रूरत का फलसफा घड़ा था। ये जो तुम लोग जस्टिस कार्नीलियस, MR कियानी और जस्टिस पटेल की बातें करते हो तो याद रखो वो तो ICS ऑफिसर्स थे। मौलाना भाषणी ने तुम्हें जगाने की कोशिशें की मगर तुमने उसकी उम्मीदों के चिराग बुझा दिए। शेख मुजीबुर रहमान तुमसे मुज़ाकरात की भीख मांगता रहा मगर तुमने समझदारी छोड़कर ताकत के नशा आवर रास्ते को अपनाया। तुम लोगों ने इलेक्शन जीतने वाले को इक़्तिदार ना देकर जमहूरियत की नफ़ी की, अखलाकियात की तौहीन की और अपने एक चहीते को लाने के लिए अक्सरियत पर चढ़ दौड़े। हमने सीने पर जख्म खाए। जुल्म, तशद्दुद और नाइंसाफ़ी के रास्ते ने हमारा आधा मुल्क गंवा दिया। जब तुम्हारा चहीता बोला तो तुम उसे भी फांसी घाट पर ले आए। फिर 90 रोज़ के वादे ने कौम के मुकद्दर में ऐसी तारीकियाँ लिखी कि हम आज तक सफ़ेदियाँ ढूंढ रहे हैं। 90 दिन वाले साहब ने सियासत में ऐसे लोग मुतारिफ करवाए जो काउंसलर लेवल के भी नहीं थे, जिन्होंने इस मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म किया। इतना लूटा कि धरती के पैदा होने वाले बच्चे भी मकरूज हो गए। उन्हें बार बार माहिर बनाकर पेश किया गया मगर वो माहिरीन तो कबाड़िए थे। कुदरत ने फिर मेहरबानी की, तुम्हें एक बंदा दिया मगर तुम नाकदरे लोग हो, उसकी भी कदर ना कर सके। माहिरीन का आखिरी हमला भी अजीब था। वो मईशत का गला दबा गए, कर्जों का बोझ बढ़ा गए, गरीबों की जिंदगियों को भूख की कश्ती पर बिठाकर भंवर के सुपुर्द कर गए। जहाँ पैसे वहाँ वो। अब वो लंदन जा चुके हैं और अब तुम्हारा एक इदारा तहकीक कर रहा है। आटा स्कीम में 18 अरब, मोटरवे में 32 अरब और सैलाब फंड में 48 अरब की करप्शन कैसे हो गई। माहिरीन के इस दौर में जुल्म, तशद्दुद और नाइंसाफ़ी का रास्ता अपनाया गया। इंसानी हुकूक आहें भरते रहे मगर उनके लिए किसी ने क्षमा ना जलाई। बदकिस्मती से ये सफ़र जारी है। मामलात कितने ख़राब हैं इसका अंदाज़ा रियासत के सुप्रीम कमांडर की एक ट्वीट से हो सकता है। किस तरह अशर औसाफ के शागिर्द निगरां वज़ीर कानून ने गैर आइनी तौर पर 2 बिलों को मंजूर करार दे दिया।
हालांकि उन पर सदर मुमलिकत के दस्तखत ही नहीं, नए वजीर कानून को कम अज कम पार्लियामान के कानून साजी के तरीकों ही को पढ़ लेना चाहिए था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जहां जजों के सामने एक सवाल होगा कि वो जस्टिस मुनीर बनना चाहते हैं या जस्टिस कार्नेलियस, मौलवी मुश्ताक बनना चाहते हैं या जस्टिस एम आर कियानी, जस्टिस इरशाद हसन खान बनना चाहते हैं या जस्टिस पटेल। मोदी सरकार की लंबी तकरीर में थोड़ा सा वक्फा आया तो मैंने पूछा, अब क्या होगा? कहने लगे, बस थोड़ा ही वक्त है, खेल पलट जाएगा, पाकिस्तान की सिमत तो दुरुस्त हो जाएगी। मोदी सरकार की बातें खत्म हुई तो वापसी पर मुझे शौकत वास्ती का यह शेर रह रहकर याद आता रहा कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।